हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका, एसोसिएट प्रोफेसर इन जीडी गर्ल्स कॉलेज। ये जो वीडियो है ये बीएससी पार्ट सेकंड का है। और बच्चों, अभी मैंने मैं आज आपको लेक्चर दूंगी, उसके मैंने डायग्राम्स आपको व्हाट्सएप किए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे अभी, और नहीं देखे हो तो आप इस को सुनकर उसके बाद देख लीजिएगा। मैंने बच्चों आपको बताया था पाचन पाचन अकशेरुकियों में, या फिर डाइजेशन इन इन्वर्टिब्रेट्स। अपन पाचन पढ़ रहे हैं, और ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अपन ने पढ़ लिया है, और हिट्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है पैरामीशियम में आपको कल मैंने बताया था। और आज हम इस तरह का न्यूट्रिशन सिलेंट्रेट्स में भी पाया जाता है। तो हम ओबिलिया जो जंतु है उसके पोषण की बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ओबिलिया में पोषण। तो ओबिलिया का जो लाइफ साइकिल है आपको पता है बच्चों, उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, दो स्टेजेस होती हैं। वो एक तो है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। और इन दोनों अवस्थाओं में जो पोषण है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो पॉलिप में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे सबसे पहले तो, या फिर हाइड्रोजूट भी बोलते हैं इनको, पॉलिप्स को। तो न्यूट्रिशन इन हाइड्रोजूट या हाइड्रोजोइड्स में पोषण। ओबिलिया की ये जो पॉलिप अवस्था होती है ये बच्चों कॉलोनियल होती है और एक स्थानबद्ध होती है। ये एक जगह लगी रहती है ये, और इसका प्रत्येक सदस्य जो है उनको जूट कहते हैं। इसमें दो प्रकार के जीवक पाए जाते हैं, पहला तो है हाइड्रेंथ और दूसरा है ब्लास्टोजूट। हाइड्रेंथ जो है वो कॉलोनी का जो है पोषण करता है, और यह मांसाहारी होते हैं ओबिलिया जो जंतु होते हैं ये। और ये जो मांसाहार जिनका करते हैं वो छोटे क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, निमेटोड्स हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे वर्म्स हो सकते हैं जिनको कि भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं। आपने देखा होगा ओबिलिया का डायग्राम, इनमें छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं टेंटिकल्स की सहायता से ये शिकार को पकड़ता है, क्योंकि इन टेंटिकल्स पर बहुत सारी दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि शिकार को पकड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। अब सबसे पहले हम सिलेंट्रेट में आपने देखा होगा सिलेंट्रॉन पाई जाती है, और इसी सिलेंट्रॉन में ही डाइजेशन होता है। ये कोशिका के अंदर नहीं होता, तो ये कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन। मैंने डायग्राम आपका इसका टीएस जो है ओबिलिया के हाइड्रेंथ का, वो मैंने आपको पीडीएफ फाइल में दिया है, आप देखिएगा उसको। और इस जो सिलेंट्रॉन होती है इसके जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है बच्चों, इसके अंदर ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि एंजाइम्स का श्रावण करती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स को ये सिक्रीट करती हैं। और इसमें जो पाचन है वो ब्राहकोशीय होता है, तो आंशिक तौर पे तो कोशिका के बाहर हो जाता है और बाद में कोशिका के अंदर भी होता है। तो आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है वो गैस्ट्रोडर्मिस की जो न्यूट्रिशनल सेल या एंडोथीलियल सेल्स होती हैं उनमें एक तरह से शूडोपोडिया से निकले रहते हैं। तो वो शूडोपोडिया जो है वो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को ग्रहण कर लेती हैं। और ये जो परपोषी सेल्स हैं, अब इनके अंदर डाइजेशन होता है। तो इनमें ओबिलिया में दो तरह का डाइजेशन पाया जाता है, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर। इस जंतु में गुदा का अभाव होता है, एनस जो है वो इसमें नहीं पाया जाता। एनस ऐसा छिद्र है बच्चों जिससे कि अपचित भोजन बाहर निकलता है, तो वो इसमें नहीं पाया जाता ओबिलिया में। तो ये जो अपचित जो अवशिष्ट पदार्थ हैं या अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो मुंह के द्वारा ही त्याग दिया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई द्वार नहीं होता, एनस या मलद्वार नहीं पाया जाता। अब इसमें ये तो हुआ पॉलिप का न्यूट्रिशन। अब है मेड्यूसा में न्यूट्रिशन इन मेड्यूसा। ओबिलिया में जो मेड्यूसा भी जो है पॉलिप के समान ही मांसाहारी होता है, और भोजन को स्पर्शों की सहायता से पकड़ के और फिर उसे खाता है भोजन को। और इसके भी स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और भोजन जो है वो मुख से होकर निगला जाता है, और ये जो है सीधा इसको निगल कर सीधा भोजन जो है वो स्टमक में पहुंच जाता है। आमाशय जो है या स्टमक जो है वो पॉलिप के समान ही ब्राहकोशीय और अंत्यकोशीय पाचन इसमें भी पाया जाता है। और भोजन का जो वितरण है
वो जो मेड्यूसा है गोल होता है, तो इसमें अरीय नाल और वृत्ताकार नाल होती हैं। उनके द्वारा ये संपूर्ण मेड्यूसा में जो है वितरण भोजन का कर दिया जाता है। तो ये तो हुआ बच्चों बिलिया में न्यूट्रिशन। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब है जो तीसरी तरह का न्यूट्रिशन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, वो होता है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो है वो पैरासाइट्स में पाया जाता है। और जो मैंने 3 पैरासाइट्स के नाम आपको लिखे हुए हैं, ये आपके कोर्स में है, लीवर फ्लूक, टिनिया सोलियम और हिरुडिनेरिया। लीवर फ्लूक तो है इसका प्लेटियल मिंथी इसके मेंबर हैं, टीनिया और ये दोनों। और हिरुडिनेरिया जो है वो एनेलिडा का मेंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन फैसियोला हेपेटिका या न्यूट्रिशन इन लीवर फ्लूक। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो मैंने डायग्राम्स दिए थे, उसमें पत्तीनुमा स्ट्रक्चर है लीवर फ्लूक का, और दिखाई दे रहे हैं आपको डायवर्टिकुला दिखाई दे रहे हैं, 2 इंटेस्टाइनल बड़े सीका हैं और उसमें से बहुत सारी जो है उंगलीनुमा स्ट्रक्चर डायवर्टिकुला निकले हुए हैं बच्चों। इसमें माउथ है, छोटा सा ओरल सक्कर पाया जाता है, छोटी सी फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के चारों ओर थोड़ी फेरिंग्स जो है वो थोड़ी मस्कुलर है, और छोटी सी ईसोफेगस है जिसके चारों ओर फेरिंग्स दिखाई दे रही है। एसिटिबुलम जो है जिसकी सहायता से ये होस्ट से चिपक जाता है, और मुंह की सहायता से ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। बाइल उसमें लिवर में पाया जाता है, और ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर पचित भोजन अधिक मात्रा में होता है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो कहाँ पाया जाता है इसकी बात करेंगे हम। तो फैसियोला जो है भेड़ की पित्त वाहिनी का अंतःपरजीवी है, एंडोपैरासाइट है, और कहाँ पाया जाता है, बाइल डक्ट में पाया जाता है भेड़ की। और इसीलिए फैसियोला हेपेटिका का जो पाचन तंत्र है वो पूरा नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है, क्योंकि ये आधा पचा हुआ भोजन या ऑलमोस्ट पचित भोजन ही ग्रहण करता है। इसीलिए इसमें इंटेस्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप्ड नहीं पाया जाता। अब इसकी सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ की बात करेंगे। इसमें जो मुंह पाया जाता है, माउथ एंड ओरल सकर। तो जंतु के अग्रिश सिरे पर एक जो शंकुनुमा स्ट्रक्चर है उसमें माउथ पाया जाता है, जिसे ओरल लोब भी कहते हैं, और ये शीर्ष पर होता है, और मुख के घेरे हुए प्याले के समान आकृति का एक ओरल सकर भी इसमें पाया जाता है। और ये ओरल सकर जो है आसंजन व भोजन के अंतर्ग्रहण की सहायता से ही हो पाता है, क्योंकि ओरल सकर की वजह से ही ये भोजन को ग्रहण कर पाता है, क्योंकि इससे इसकी ये पकड़ मजबूत कर लेता है और मुंह से ये अपना भोजन ग्रहण करता है। अब इसके बाद है फेरिंग्स। माउथ जो है उसकी ओपनिंग फेरिंग्स में होती है, ग्रसनी भी कहते हैं। ये एक पेशीय संरचना है, और इसमें अरीय पेशियाँ पाई जाती हैं, और इसी की दीवार में फेरेंजियल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। तो ये एक सकिंग पंप या सक्शन पंप की तरह कार्य करता है। अब इसके बाद फेरिंग्स जो है वो ईसोफेगस में खुलती है, तो छोटी सी नलिका रूपी संरचना है ये भी, और यह भी ग्रसनी को आंत्र से जोड़ने का काम करती है, इतनी छोटी सी होती है बस। अब फिर उसके बाद है इंटेस्टाइन। तो मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन जो है द्विशाखित होती है, प्रत्येक शाखा को सीका कहते हैं, और प्रत्येक सीका पर अनेक शाखाएं पाई जाती हैं जो कि डायवर्टिकुला कहलाती हैं। ये जो डायवर्टिकुला सिका के बाहर की ओर व भीतर की ओर पाए जाते हैं, और बाहर की ओर पाए जाने वाले जो हैं वो ज़्यादा बड़े और शाखित होते हैं, और आंत्र के अंदर की तरफ जो शाखान्वित होते हैं उनमें पचित भोजन का वितरण आसानी से हो जाता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। और इसके लिए परिसंजन तंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती, और इस जंतु में एनस का अभाव होता है, गुदा का अभाव होता है इसमें। अब इसमें लीवर फ्लूक की फूड फीडिंग और डाइजेशन की बात करेंगे, भोजन, अशन और पाचन की बात करेंगे। तो ये परजीवी भेड़ की पित्त वाहिनी में पाया जाता है, और पित्त वाहिनी में यह रक्त, लसिका आदि का भोजन के रूप में प्रयोग करता है। और मुख्य चूषक जो है ओरल सकर है, और जो चूषकीय ग्रसनी है, जो फेरिंग्स है, वो भोजन को चूस कर अंतर्ग्रहित करने में सहायता प्रदान करती है, और इसमें ये ब्राहकोशीय पाचन पाया जाता है जो कि आंत्र में पूर्ण होता है।
अब जो है ये पचा हुआ जो भोजन है, भोजन का जो परिवहन है वो आंतरी अंधवर्ती या डाइवर्टिकुला द्वारा और मीजेंकाइम द्वारा होता है, और इस जंतु में गुदा का अभाव होता है। और अपचित और अवशिष्ट भोजन विसरित जो है होकर मीजेंकाइम में चला जाता है, और इस जंतु में वसा और ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। भोजन जो है किस रूप में संग्रहित होता है लिवर फ्लूक में? वसा और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और इसके जो अध्यावरण है, जो इसकी कोट है ऊपर का, वो में अनेक प्रकार के सूक्ष्म अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिनसे होकर सीधे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये हुआ बच्चों हमारा टीनिया सोलियम में पाचन। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें न्यूट्रिशन इन टीनिया सोलियम की बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।